हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर क्लास। आज हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में। बेसिकली ये होता क्या है, इसका वर्क क्या होता है और काम कैसे करता है। अब सबसे पहले हम पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये तीनों एक ही किस्म के एक मोशंस हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्पेशल एक किस्म का ऑस्कुलरी मोशन का एक टाइप है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, एक डिफाइन करते हैं, देखते हैं। अ मोशन रिपीटिंग इटसेल्फ इज एन इक्वल टू टाइम इंटरवल इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अब ऐसा मोशन जो अपने जो मेन पॉइंट है वहाँ से लेके जहाँ तक डिस्प्लेस होके जा रहा है और वापस आ रहा है मेन पॉइंट तक। ठीक है, अब ये जो पोजीशन इसने चेंज की, ये एक ही टाइम में यानी कि एक फ़िक्स टाइम में कर रहा है। किस टाइम में? फ़िक्स टाइम में। ठीक है, जो भी ये कर रहा है, यानी कि अगर 1 सेकंड इसको लग रहा है यहाँ से यहाँ आने तक, तो 1 सेकंड ही लगेगा इसको यहाँ से यहाँ आने तक। ठीक है बेटा, 1 सेकंड यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि 1 सेकंड में ये पूरा मोशन कर रहा है। ठीक है, यानी कि वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन भी आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, उसमें कुछ चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है और ये इस पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई मास होगा। ठीक है, ये भी मास है, ये भी मास है। अब जब इस स्प्रिंग एक रेस्ट में है, उसे हम बोलते हैं मीन पोजीशन। ठीक है, उसे क्या हम बोलते हैं? मीन पोजीशन, या हम उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, ये रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, अब ये रेस्ट पोजीशन पे इसको मैंने खींचा, इसको मैंने जब खींचा तो स्प्रिंग पे टेंशन लगा। ठीक है, स्प्रिंग पे टेंशन लगा और इसने क्या किया, इस जो हमारा मास है उसने डिस्प्लेसमेंट किया, यानी कि डिस्टेंस कवर किया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें क्या हो गई, इसमें एक एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। जब मैंने इसको छोड़ा तो ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जहाँ तक मैंने इसको खींचा था, ये सफ़र यहाँ से यहाँ तक, लेट सपोज ये 1 मीटर है, लेट सपोज। ठीक है, लेट सपोज ये 1 मीटर है, तो ये वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन के अपोजिट में 1 मीटर अंदर तक भी जाएगा। यानी कि ये बाहर एग्जांपल ले लें, ये अंदर तक एग्जांपल ले लें। ठीक है, ये हमारा अंदर तक गया, जिसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, जो ये बाहर तक आया ये पोजीशन, और जो ये अंदर तक गया ये पोजीशन, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। अब मीन पोजीशन से लेके लेफ़्ट वाली एक्सट्रीम पोजीशन और राइट वाली एक्सट्रीम पोजीशन, इन दोनों का डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, अब जब ये यहाँ तक आएगा तो ये मीन पोजीशन इसको वापस अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये फिर से यहाँ तक आएगा, ये फिर यहाँ जाएगा, ये फिर यहाँ जाएगा, ये फिर यहाँ जाएगा, टू एंड फ्रो ये मूव करता रहेगा एक रिथमिक साउंड में। ठीक है, सिंपल मीन्स एक सादा, हार्मोनिक मीन्स एक जो रिथमिक साउंड हो, जैसे हम बोलते हैं ना रिथम हो जिसमें, तो एक हार्मोनिक मोशन है। ठीक है, मोशन मीन्स मूवमेंट। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, एक रिथम में मूव कर रहा है, एक मखसूस टाइम के अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, ये समझ आ गई। जब बाहर होगा या अंदर की तरफ होगा, वो जो पोजीशन होगी उसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अब जहाँ पर ये देखें हम एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है, मूव करके आया, बीच में ये मेन पॉइंट है, मेन पोजीशन है, और लास्ट में ये फिर से एक्सट्रीम पोजीशन है। और जो हमारा अंदर तक आया वहाँ पे होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, बीच में हमारी होगी काइनेटिक एनर्जी, फिर जो बाहर जाएगा वहाँ पर होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसकी कुछ एक इक्वेशन है, A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x। ठीक है, अब A क्या है? A है एसिलरेशन, एसिलरेशन जो इसकी लग रही है स्पीड इसकी, उसको हम बोलते हैं A। X क्या है? X को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पॉइंट, यानी कि जो हमारी मीन पॉइंट से बाहर तक या अंदर तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई है उसे हम क्या बोलते हैं? X बोलते हैं।
के क्या है, हाउ स्टिफ स्प्रिंग इज़, यानी कि कांस्टेंट है, स्प्रिंग के मटेरियल का है, कांस्टेंट है, मटेरियल चेंज होगा तो ये कांस्टेंट भी चेंज होगा, ठीक है। अब ये स्प्रिंग कितना स्टिफ है ये उसका कांस्टेंट है के। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देते हैं तो हम कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को कट देते हैं तो लगाएंगे ए इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट माइनस के माइनस एक्स, यानी कि ए इज़ इक्वल्स टू माइनस के एक्स, यानी कि कांस्टेंट माइनस एक्स, ठीक है। अब ये माइनस एक्स का मतलब क्या है, देखें डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस है फ्रॉम जो है हमारी ईपी यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से लेके बाहर तक जो डिस्टेंस कवर किया है उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सेलरेशन हमेशा फोर्सेस करती है ऑब्जेक्ट को टुवर्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि मीन पॉइंट से। अब ये डिस्प्लेसमेंट करके आया, अब एक्सेलरेशन इसको फोर्स करेगी वापस आने का, यानी कि अपोजिट होगी। ये एक्सेलरेशन किसके अपोजिट होगी, डिस्प्लेसमेंट के, इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं माइनस एक्स, ठीक है। अब जो इसका फार्मूला होगा वो होगा ए, यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस के एक्स, के जो होगा हमारा कांस्टेंट होगा स्प्रिंग का, जो मटेरियल होगा, अगर मेटल है, अगर सिल्वर है या गोल्ड है, जो भी मटेरियल होगा इसका स्प्रिंग का वो होगा कांस्टेंट, वो हम लगाएंगे के के तहत पे, के के हिसाब पे, ठीक है। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जब हम किसी भी स्प्रिंग को खींचते हैं, वहाँ से अगर छोड़ते हैं वो मूव करता है अंदर की तरफ, फिर वापस से मीन पोजीशन की आने की तरफ कोशिश करे, फिर बाहर जाए। अब यहाँ पे फ्रिक्शन का हम जिक्र इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा तो ये ज़रूर जो है धीरे धीरे इसकी एनर्जी लूज़ होगी और ये मीन पोजीशन पे रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। मीन पोजीशन को हम रेस्ट पोजीशन भी बोलते हैं, रेस्ट पोजीशन, ठीक है। तो ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यानी कि बाहर की तरफ आ रहा है फिर अंदर की तरफ आ रहा है, एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल के अंदर, यानी कि एक मखसूस टाइम के अंदर। लेट सपोज ये 1 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर रहा है तो ये भी 1 सेकंड इसको लगेगा, ठीक है। ये 1 सेकंड से यहाँ तक आया, ये 1 सेकंड, टोटल इसका टाइम कितना हुआ 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड में ये पूरा अपना चक्कर घुमा रहा है। तो ये है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।